दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं। आप प्रोग्राम देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया पर। खबर आपको मैं कैसी देना चाहता हूं कि आज़ाद होने के बाद 75 बरस बाद भी दलितों की और मुस्लिम्स की और जो कहे जाते हैं ओबीसी की, उनकी हालत क्या है। एक दलित पत्रकार के साथ किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक फेक ट्विटर पर एक लड़के ने लड़की का बनाया अपना फेसबुक पे अकाउंट, और उस पर किस तरह से भद्दी गालियां दी हैं उनकी पूरी जाति को लेके और बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के, वो मैं आपको बताने आया हूं। और खाली सिर्फ ये खबर नहीं बतानी है आपको कि उस लड़की जो दलित पत्रकार है, बीबीसी में रही है, उसको गालियां जाति सूचक दी गई हैं या बाबा साहब को बताया गया। खाली यही खबर नहीं बताऊंगा आपको, मैं आपको बताना ये भी चाहता हूं कि दरअसल ये जहर आया कहां से है और दलित को दलित या छोटी बिरादरी क्यों कहा जाता है। इन लोग कौन से वो लोग हैं जिन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया या इस तरह की धारणा बनाई कि समाज पर वर्ण व्यवस्था के मुताबिक हम सबसे शीर्ष पर हैं और इनका काम ही सिर्फ ये है कि ये हमारी खिदमत करें और इनको अगर छू लेंगे तो हम अछूत हो जाएंगे। बहरहाल वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। खबर बोलता हिंदुस्तान से आपके स्क्रीन पर है कि ट्विटर ट्रोल ने दलित महिला पत्रकार और बाबा साहब को दी गाली। एफआईआर की धमकी पर बोला बेरोजगार हूं, माफ कर दो। बेरोजगार था, चूंकि बेरोजगारी ही के आंकड़े बढ़ रहे हैं। उसने क्या किया, उसने अपनी खींच निकाली किन पर, दलितों पर और बाकी लोगों पर। वो गालियां तो मैं आपको बता नहीं सकता, आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा। फिर क्या किया दलित पत्रकार ने, उसके खिलाफ एक्शन में आई, उसने माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा बेरोजगार हूं और ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर सुचिता तिवारी नाम से बनाया हुआ वो फेक अकाउंट है जो एक लड़के ने बनाया और बाद में जो माफ़ी मांगने लगा। आपको दिखाता हूं। खबर 27 अक्टूबर 2021 की है। इसके अंदर उस जाति का नाम लिया गया, वो मैं बताऊंगा नहीं, आपकी स्क्रीन पर बड़ा करके आपको दिखा रहा हूं। साथ में दूसरे लोग जो हैं उनको भी बताया गया, कई बिरादरियों को इनको मिला लिया गया है। दलित को किस दूसरे नाम से पुकारा गया, फिर धोबी, फिर धानुक, फिर वाल्मीकियों को दूसरे अंदाज में पुकारा गया। आगे लिखा जितने दलित हैं जहां दिखे तुरंत मारो, यहाँ हमारे कोई भाई भाई नहीं है, सबके सब नवबोध हैं। यही वजह है कि वो बाबा अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म जो है ग्रहण कर लिया था, इन्हीं वजहों से कि कुएं पर पानी नहीं भरने दिया जाता था, मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। और आज भी ऐसी घटनाएं ज़्यादा कदा हम सुनने को मिलती हैं। देखो बहरहाल आगे सुन लीजिए। देखे कितना SC ST एक्ट लगेगा, कितने जेल में डालोगे। ये बिरादरी का नाम डाला, दलितों को गलत नाम से पुकारा, दिन भर ब्राह्मणों को गरियाते हैं। पॉटी साफ करने वालों की इतनी औकात हो गई, भाड़ में जाए हिंदू एकता, मारो फौरन। और जब इनको जवाब दिया सुचित्रा तिवारी बनकर जो बात कर रहा था अंधभक्त, तो वो रोने लगा और उसके समर्थन में दूसरा अंधभक्त भी आ गए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इनका जवाब सुनिए। इसी अखबार में लिखता है कि सोशल मीडिया पर किसी को गालियां देते हुए पूरा दिन बिताने वाले लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। चूंकि एक ही चीज़ सस्ती हुई है, डाटा। सारे हिंदुस्तान की बुनियादी जो परेशानियां हैं, चीन अंदर घुस कर के बार बार अतिक्रमण करता, पुल तोड़कर चला जाता है, इन तमाम चीज़ों से हटाकर, बेरोजगारी से, इकोनॉमी से हटा करके हमारे हाथ में, आपके हाथ में मोबाइल दे दिया गया है। और पूरे दिन ये डाटा ही सबसे ज़्यादा फ्री लगता है मुझे तो, वरना आटे के क्या हाल है आपको मालूम है, तेल के क्या रेट हैं आपको मालूम है। तो ये दिन भर ये इन लोगों की जमात भी बढ़ गई, ट्रोल होने लगे। सोशल मीडिया पर किसी को गालियां देते हुए पूरा दिन बिताने वालों लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लिखा है संख्या के साथ ही इनका हौसला भी बढ़ता जा रहा है, चूंकि सरकारों का साथ मिलता है। क्योंकि किसी भी लिंग, समुदाय या जाति के बारे में कुछ भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। इसी लचर व्यवस्था का फायदा उठाते हुए गालीबाज धीरे धीरे सारी सीमाएं लांघ जाते हैं और अब शब्दों का इस्तेमाल के साथ साथ धमकी पर उतर आते हैं। ऐसे ही सांप्रदायिक जातिवादी गालीबाज के निशानों पर आई महिला पत्रकार मीना कोटकल, जिनको बेवजह गाली देते हुए परेशान किया जाने लगा। सुचिता तिवारी नाम से बने एक ट्विटर अकाउंट पर ना सिर्फ उनके बारे में जाति सूचक टिप्पणी लिखी गई, बल्कि परिवार के बैकग्राउंड पर आपत्तिजनक बातें कही गई। फिर आगे एक अन्य ट्वीट में इस ट्विटर यूजर ने SC समाज की तमाम जातियों का नाम लिखते हुए कहा कि ये जहां दिखे इनको मारना चाहिए।
दलितों को नवबोध बताकर नरसंहार करने वाले इस ट्विटर यूज़र ने ब्राह्मण एकता की बात भी की। इसके साथ ही बाबा भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए यूज़र ने लिखा कि 2014 के बाद से इनके नाम सुनकर मेरे कान पक गए हैं। दलित समाज से आने वाली एक महिला पत्रकार के लिए समूचे दलित समाज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने वाले इस ट्विटर यूज़र का घेराव करते हुए जब पत्रकार मीना कोटवाल ने जवाबी ट्वीट्स लिखने शुरू किए तो हजारों की संख्या में लोग समर्थन दिखाने लगे। हालांकि इस दौरान इस यूज़र ने अपना अकाउंट बंद कर दिया। अब आगे सुन लीजिए क्या हुआ। बाद में पुलिसिया कार्रवाई की चर्चा चलने पर दोबारा अकाउंट को एक्टिवेट किया और यूज़र ने माफ़ी मांगना शुरू कर दिया और अपनी पहचान एक लड़के के रूप में बातें हुए लिखी। क्या लिखा वो सुन लीजिए। अब उनको होश बिगड़ गए कि बड़ी बहन मीना कोटवाल मैं आपके पैर छूता हूँ। आ गए फ़ौरन, सारी अकड़ निकल गई इनकी। पैर छूता हूँ, हाँ ये फेक अकाउंट बनाया था, मुझे माफ़ कर दो फॉलोवर के लालच में। मैं बहुत गरीब और कर्ज में डूबा आदमी हूँ। कोरोना की वजह से 7,000 की नौकरी भी चली गई। मैं आपकी माँ के पैर छूता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पश्चाताप करने का एक मौका और दो। हालांकि नफरत फैलाने वाले इस गालीबाज को जवाब देते हुए पत्रकार मीना कोटवाल ने जो लिखा वो सुनिए। लड़का होकर लड़की के नाम से अकाउंट बनाते हो, मुझे ये आप सुन सकते हैं। मुझे जाति सूचक महिला विरोधी गाली देते हो, मेरी माँ को गाली देते हो, बाबा साहब के बारे में आपत्तिजनक ट्वीट करते हो। ये पत्रकार ने जवाब में लिखा तुम्हें माफ़ करने का मतलब 1000 और लोगों को मौका देना, इनबॉक्स में आकर माफ़ी मांगते हो। ये सब करने से पहले सोचा नहीं था। ये भी आपके स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है। एक अन्य ट्वीट में उसको लिखा मीना ने, जो कोटवाल हैं पत्रकार, इन्होंने कहा कि इन्हें छोड़ने का मतलब हज़ारों लोगों को मौका देना। दिन भर कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर हमें गाली देते हैं। इसके अंदर संविधान का डर पैदा करना ज़रूरी है। ये देश सबका है। बाबा साहब का संविधान सबको एक समान जीने का अधिकार देता है। सबक सीखने के बाद ही इनकी ये बात समझ में आएगा। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको खबर सुनाई कि एक दलित महिला के साथ किस तरह से बात की। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का संविधान सबके साथ है, लेकिन संविधान को तो हटाने की बात चलती है। आरएसएस का आप प्रोपेगेंडा देखिए। इनके किसी भी आज तक कोई भी जो इनका सर्वा होता है वो दलित नहीं हुआ है। अब दलितों को, ओबीसी को, सबको जोड़ने की बात तो करते हैं इलेक्शन के संबंध में आकर के, लेकिन कोई भी इनका सरसंचालक आज तक दलित नहीं हुआ। क्यों? और एक ज़माने की आपने मालूम है कि किस तरह से दलितों के साथ हुआ करता था। और सच्चर कमेटी को देख लीजिए, मुस्लिम्स के बारे में उन्होंने क्या लिखा कि दलितों से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी, जानवर से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी मुसलमान गुजार रहे हैं। तो मुस्लिम हैं, दलित हैं, कमज़ोर हैं, इन तमाम 80% लोग तो यही हैं देश में। इनके साथ क्या व्यवहार होता है एक ज़माने से, सदियां हो गई हैं। टीवी पे, धारावाहिकों में, सीरियल में आपने देखा कि किस तरह से दलितों के साथ कितना जुल्म हुआ करता था। लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से है? बेसिकली जो ये आरएसएस वगैरह हैं, इन लोगों को मानने वाले ज़्यादातर लोग जो है ना, वो जाति प्रथा की बात करते हैं। अब इलेक्शन का समय आ गया तो जोड़ने की बात होने लगी है। लेकिन अब से पहले मैं आपको सिर्फ 2-3 बातें कहूँगा कि मनुस्मृति जो इनके लिए बड़ी मुहज़्ज़ब किताब है, उसके बारे में लिखते हैं, ग्रंथ है ये इनका, कि किसी शूद्र के कानों में अगर गीता के शब्द पड़ जाएं तो उसके कानों में शीशा पिघला कर डाल दें। ये मनुस्मृति के शब्द हैं। और संविधान को ऐसी चर्चाएं चलती हैं, डिबेट में देख लीजिए आप, कि संविधान को मानने से इनकार किया जाता है, संविधान की धारा जो खूबसूरती है उसको ख़त्म किया जाता है। और बल्कि भारतीय जनता पार्टी को और सत्ताधारी पार्टियों को अक्सर इस निगाह से देखा जाता है, मेरे माध्यम से खाली नहीं, बाकी लोगों के माध्यम से भी, कि अगर इनका ज़्यादा वर्चस्व हो गया तो संभव है कि संविधान को भी ये शायद हटा दें। ऐसा डिबेट्स में बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं। अकेला मेरा सोचना ऐसा नहीं है। तो ये जो जाति प्रथा है ये इन लोगों में है। जो अगले लोग हैं उनमें से कुछ ज़्यादातर तो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसको मानते नहीं हैं। लेकिन आज भी गांवों में, कस्बों में हालात देख लीजिए कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है और इन जातियों को और ज़्यादा नीचे करने की कोशिश होती है। अब इन जातियों के नाम से राजनीति भी हुई। बहुजन समाज पार्टी है, मुलायम सिंह की पार्टी, बहुत लोगों की पार्टियाँ। उन लोगों ने कुछ इकट्ठे हुए, वो लोग चले गए। लेकिन धर्म की एक ऐसी आग लगाई जाती है, फिर इनको सबको हिंदू बना दिया जाता है। अभी बाबा साहब को बताया जा रहा है कि इनके मानने वालों को नवबोध हैं, फिर बाद में जब वोट का टाइम होगा तो सारे के सारे हिंदू हैं। इस तरह की बातें तमाम निकलती हैं। लेकिन ये जहर कहाँ से आता है वो मैंने आपको बताया, इशारा भी दिया आपको कि ये जो अगली जातियाँ के लोग हैं कुछ, वो उन्होंने एक ज़माने पहले वर्ण व्यवस्था का एक मामला था, जिसको संविधान तो सभी को समान अधिकार देता है, लेकिन मनुस्मृति के अंदर किस तरह की बातें हैं वो आप जान सकते हैं। गूगल आपके हाथ में है, डाटा आपके साथ फ्री है, आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह की जातिवादी जो एक व्यवस्था है उसको दोबारा लागू करने के लिए क्या लोग कहते हैं।
इन लोगों के क्या क्या विचार हैं देख सकते हैं आप। तो बहरहाल एक महिला जो दलित पत्रकार है उसके साथ क्या व्यवहार एक आदमी ने किया, और जब उसको धमकी दी गई तो उसकी सारी हेकड़ें निकल गई। ऐसे ही होता भी है, ये सिर्फ एक बुलबुलों की तरह होते हैं, उछलते हैं। जब कानून अपना दिखाता है ना रौब, और कोई कानून पे को इस्तेमाल करते हुए अपना सही रूप दिखाता कोई भी भारतीय जो जानकार है, तो इनके होश भी बिगड़ जाते हैं। वो तो सरकारों की तरफ से कुछ कॉन्फिडेंस मिला हुआ है, जो त्रिपुरा के अंदर जो कमज़ोर लोगों को मारा जा रहा है, धर्म की जगहों को आग लगाया जा रहा है। बहरहाल ये खबर आपको देनी थी कि जब दलित पत्रकार ने रिपोर्ट जवाब दिया तो हैंकड़ी सारी निकल गई और माफ़ी मांगने लगा, और बेरोज़गार था, क्योंकि बेरोज़गार ही बड़ी है। ये मोबाइल तो हाथ में आया बड़ा, उसको देखते हैं, ट्विटर पे भी बात करते हैं, सोशल मीडिया पे भी आते हैं, और कारोबार की फिक्र नहीं, चूँकि पूरे दिन को मोबाइल पे रहते हैं तो मालूम ही नहीं है। तो सोशल मीडिया कुछ कुछ बातें बताता रहता है, उनसे अवेयर भी हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी IT सेल इनके जो है भारतीय जनता पार्टी के भी और बाकी इनके जो है ना मजबूत हो गए हैं। वो किस तरह की धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और गोदी मीडिया के बारे में तो आपको पता नहीं है, वो तो एक सिरे से ही बात करता है। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स ज़रूर हमारे बॉक्स में डाल दीजिएगा। घंटी भी दबाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। भविष्य में फिर किसी एक खबर के साथ मैं हाजिर होता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।